नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने वन लाइनर सीरीज में कुछ वोकैबलरी जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। टाइगर इकोनॉमी। टाइगर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री विच इंक्रीजिंग। लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट ब्रेव, मतलब कायर कह सकते हैं। मिकॉक, मिस्क चॉप, मिल्क टोस्ट, पुसिलेनिमस, क्रैवन, पिजन हार्टेड, ये सारे लिली लिवर्ड के सिनोनिम्स हैं। ब्रेव एंड करेजियस। ब्रेव एंड करेजियस का मतलब होता है डॉटी, प्लकी, मेटल्स, मेटलसम, डोंटलेस। ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है ईट वेरी लिटिल, ईट वेरी लिटिल। डॉग लाइक। डॉग लाइक का मतलब होता है कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है डॉग लाइक। गो बनाना। गो बनाना का मतलब होता है बिकम एंग्री, बिकम एंग्री। प्राइम द पंप। प्राइम द पंप का मतलब होता है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। प्राइम द पंप, पंप का मतलब होता है ये। द ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। राइज टू द ओकेशन। राइज टू द ओकेशन का मतलब होता है टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग। इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्टोजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है ट्रांसमिटेबल। इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड। स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्लीज्ड। क्लीज्ड का मतलब होता है हैकनीड। वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन या कैलिंग, कैलिंग वोकेशन का मतलब होता है। फैटिग्ड। फैटिग्ड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, मतलब थका हुआ। एगहॉस्ट। एगहॉस्ट का मतलब होता है हॉरिफाइड, डरा हुआ। असरटेंड। असरटेंड का मतलब होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। एलोक्वेंटली। एलोक्वेंटली का एंटोनिम क्या होता है? हो जाएगा कन्फ्यूजिंगली, कन्फ्यूजिंगली। इनर्सिया। इनर्सिया का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। फिलेंथ्रोफी। फिलेंथ्रोफी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? नास्टीनेस। कंपैशन। कंपैशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस, इंडिफरेंस। ये किसका एंटोनिम है? कंपैशन का। टेम्पेस्चुअस। टेम्पेस्चुअस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड। टेम्पेस्चुअस का मतलब का एंटोनिम रिलैक्स्ड। उइंग। उइंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेजिंग, डिस्करेजिंग। बेस्टोड। बेस्टोड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विदड्रॉन, विदड्रॉन। इलेटेड। इलेटेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड। इलेटेड का मतलब खुशी होना। चैरिटेबल। चैरिटेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेलोवेलेंट। दोस्तों यहाँ कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं तो उसको पढ़ते हैं एज अ वन लाइनर। अ हैप्पी हैप्पी बॉज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पहली लोजिया। ये लाइन कहाँ की है?
ओड ऑन ग्रेशियन अर्न की। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न कौन लिखता है? किड्स। एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसमें एपिग्राम के फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एपिग्राम। इसमें पैराडॉक्स भी है लेकिन ज़्यादातर इसमें एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम की लाइन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एंटीथेसिस। लाइफ्स व्हाट अ वॉकिंग शैडो, मेटाफर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की लाइन है। दिस वर्ल्ड इज एन अनवीडेड गार्डन, दिस वर्ल्ड इज एन अनवीडेड गार्डन, इसमें क्या है? मेटाफर, इसमें मेटाफर है। मैकबेथ की लाइन है ये। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबेटन। हाइपरबेटन भी है, हाइपरलजी भी है। हाइपरलजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन हाइपरबेटन ज़्यादा मान्य होगा ये अगर दोनों ऑप्शन आ जाता है कहीं तो। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच सनकडकी। सनकडकी क्या होता है? पार्ट टू होल, होल टू पार्ट। What though the field be lost, all is not lost, the unquerable will, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एरोटेसिस। एरोटेसिस और सेनेक्डकी दोनों फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में। द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इट्स सेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। कायास्मस, दोनों फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। ये लाइन कहाँ की है? पैराडाइज लॉस्ट की है लाइन। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, इसमें क्या है? अलिट्रेशन, इसमें बी का रिपीटेशन है तो इसलिए इसको अलिट्रेशन नाम दिया गया है फिगर ऑफ स्पीच को। अपर्सनिफिकेशन भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। ए लाइन कहाँ की है? O2 वेस्ट विंड की है। O2 वेस्ट विंड की। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, O2 द वेस्ट विंड की लाइन है। O2 द वेस्ट विंड कौन लिखता है? सेली। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, इसमें क्या है? एंटीथेसिस। इसमें क्या है? एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। सिनेक्डकी भी है और मेटोनमी भी है इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स, इफेमिज्म, सनकडकी, तीन फिगर ऑफ स्पीच इसमें है इस लाइन में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबेटन। लव्स नॉट टाइम्स फुल, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच? पर्सनिफिकेशन। सोनेट 116 की लाइन है ये, शेक्सपियर की सोनेट 116 की लाइन है। लव्स नॉट टाइम्स फुल। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट, इसमें क्या है? पैथेटिक फैलेसी है इसमें। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है। आई लाइन कहाँ की है? लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, ये शेक्सपियर के सोनेट की है और ये भी सोनेट नंबर 116 की है। वट इन मी इज डार्क, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है ये। वट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन वट इज लो रेज एंड सपोर्ट, इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इन्वोकेशन और एंटीथेसिस, दोनों फिगर ऑफ स्पीच इसमें है।
द प्रॉपर स्टडी ऑफ माइंड काइंड इज मैन। इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच सनकडकी। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम। लाइन ऑफ स्काईलार्क, ये लाइन स्काईलार्क की है। स्काईलार्क कौन लिखता है सेली। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द साउल ऑफ विट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफर। ये कौन बोलता है? पोलोनियस बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। पोलोनियस कैरेक्टर कहाँ आता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन। इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच सनकडकी। वियरनेस कैन सोर अपॉन द फ्लिंट। वियरनेस कैन सोर अपॉन द फ्लिंट। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है और सिंबल। ये लाइन कहाँ की है? सिम्बेलिन की है। फिडेल ये लाइन बोलता है। फिडेल करेक्टर कहाँ का है? सिम्बेलिन का है। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लीम, आई डांस। ये कहाँ की लाइन है? टेनिसन के द ब्रूक से लिया गया है। इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच एसेंडेटॉन है इसमें। आई स्लिप, आई स्लिड, आई ग्लीम, आई डांस। ये टेंशन की द ब्रूक से लाइन ली गई है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच एसेंडेटॉन है। ही कीप्स अ गुड टेबल फॉर हिज गेस्ट्स। तो इसमें क्या है? फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी। ही कीप्स अ गुड टेबल फॉर हिज गेस्ट्स। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स क्राउन। इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच सनकडकी। ये लाइन कहाँ की है? हेनरी 4 की है। हेनरी 4। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ये इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है? एंटेनाक्लेसिस है। एंटेनाक्लोसिस है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। अब ये लाइन कहाँ की है? हैमलेट की है। पुट आउट द लाइट एंड पुट आउट द लाइट। हैमलेट की लाइन है ये। फिगर ऑफ स्पीच एंटेनाक्लोसिस है। लॉलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर। इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। ये लाइन कौन बोलता है? ब्रूटस बोलता है। ब्रूटस करेक्टर है शेक्सपियर के वर्क। कौन से वर्क का है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये लाइन किस प्ले की है? हेनरी 8th was named King of Ireland in 1541 and head of the church in Ireland. The term Renaissance means rebirth in French. फ्रेंच में इसको rebirth कहते हैं, रेनेसा का मतलब। and derives originally from the Latin word। अब ये जो रेनेसा वर्ड है लैटिन वर्ड से आता है। कौन से लैटिन वर्ड से आता है? रेनेसेंटिया। गाल्सवर्दीज द आइलैंड फेरी सीज इज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर हिज ऑन नेम। ये उसके फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर हिज ऑन नेम वर्क है, द आइलैंड फेरी सीज। द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज अ लव नॉवेल। जो डार्क फ्लावर है गाल्सवर्दी का, एक लव नॉवेल है, 1913 में पब्लिश होता है। एज मनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन हेवन। इसमें क्या है फिगर ऑफ स्पीच? हाइपरबोली। लेटन स्टेसी फाउंड बायोग्राफी आ डिप्रेस्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फाइन आर्ट। ये कौन करता है? लेटन स्टेसी करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू क्लासिक राइटर्स शेयर्ड द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। न्यू क्लासिक राइटर्स ने शेयर किया है किसके वैल्यूज़ को? ट्रेडिशनलिज्म के वैल्यूज़ को। निनकम्पूप का मतलब होता है फूल। बोजो, डफूज, डोर्क, ड्यून्स, डंस, ऑफ, स्कीमो, ये सारे निनकम्पूप के सिनोनिम्स हैं।
मतलब कह सकते हैं बुद्धू, जो मूर्ख है। एडल, एडल का मतलब होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है इनमिटी। विफडल्ड, विफडल्ड का मतलब होता है बीम्यूज्ड, कन्फाउंडेड, म्यूज्ड या कन्फाउंडेड, विफडल्ड के सिनोनिम्स हैं। टीटर, टीटर का मतलब होता है हेजिटेट, हिचकिचाना। Galsworthy's The Man of Property began the series known as the Forsyte Saga। गाल्सवर्दी का जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक सीरीज बिगन करता है, कौन सा है? फोरसाइट सागा वो सीरीज है। ट्रेजेडी इन विच some kind of external force like fate or the gods brings about the doom of the hero or heroine is called tragedy of circumstance। टी.एस. इलियट्स व्यूज़ अबाउट मिल्टन्स पोट्री, टी.एस. इलियट का व्यूज़ अबाउट मिल्टन पोट्री के बारे में। आई डू नॉट थिंक दैट ओनली मॉडर्न पोएट unless in fit of irresponsible peevishness has ever denied Milton's consummate powers। ये किसका व्यू है? टी.एस. इलियट का है मिल्टन के बारे में। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।